महाभारत का युद्ध निस्संदेह भारतवर्ष का सबसे भयानक युद्ध था, जिसमें न जाने कितने योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। महाभारत का यह युद्ध मुख्य रूप से कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। महाभारत के इस भयानक युद्ध में लगभग 45 लाख लोगों ने भाग लिया था, लेकिन महाभारत युद्ध के 11 ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में भाग नहीं लिया था। ऐसा कहा जा रहा है कि आज से करीब 5200 साल पहले लड़े गए महाभारत के युद्ध में नहीं लड़ने वाले यही 11 योद्धा कल युग में धर्म युद्ध लड़ेंगे। संत अच्युतानंद की किताब भविष्य मालिका के मुताबिक कल युग में यही 11 योद्धा चौथा धर्म युद्ध लड़ेंगे, जब कलयुग के अंत के लिए कल की अवतार होगा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के कल की अवतार कलयुग का चौथा धर्म युद्ध लड़ेंगे, जिसके बाद पुनः धर्म की स्थापना होगी। ये हैं अब तक के धर्म युद्ध। सबसे पहला धर्म युद्ध देवताओं और दैत्यों के बीच हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा धर्म युद्ध त्रेता युग में भगवान राम और रावण के बीच हुआ था। तीसरा धर्म युद्ध महाभारत के रूप में हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चौथा धर्म युद्ध कल युग में लड़ा जाएगा। ऐसे में आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है महाभारत के वो 11 योद्धा जो कल युग में चौथा धर्म युद्ध लड़ेंगे। नंबर 1, बर्बरीक। भीम के पौते दानवीर बर्बरीक, जिन्हें आज खाटू श्याम नाम से जाना जाता है, वह महाभारत का युद्ध नहीं लड़ सके थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांग लिया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि चौथे धर्म युद्ध में वह कल की भगवान का साथ देंगे। नंबर 2, युयुत्सु। कौरवों के सौतेले भाई युयुत्सु भी चौथे धर्म युद्ध में भाग लेंगे। कौरवों का भाई होने के बाद भी उन्होंने पांडवों का साथ देने का निर्णय लिया था, लेकिन उन्हें युधिष्ठिर द्वारा युद्ध के हथियारों आदि की व्यवस्था देखने के लिए नियुक्त किया गया था। नंबर 3, बलराम। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा था। उन्होंने दुर्योधन और भीम दोनों को ही गदा सिखाई थी, इसलिए वह इस युद्ध के विरोध में थे। नंबर 4, उडुपी के राजा। उडुपी के राजा ने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कौरवों और पांडवों के भोजन का प्रबंधन संभाला था, लेकिन वह युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। नंबर 5, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की महाभारत युद्ध लड़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र भी महाभारत में भाग नहीं ले पाए थे। इसीलिए उन्होंने अपने पक्ष से दुर्योधन को कार्यभार सौंप दिया था। नंबर 6, संजय। सूत पुत्र संजय ने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा ली थी, लेकिन अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा उन्होंने पूरे युद्ध का हाल नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को सुनाया था, लेकिन वो खुद युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। नंबर 7, वेदव्यास। वेदव्यास ने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी थी। उन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना भी की। वेदव्यास की ही कृपा से कौरव वंश और धृतराष्ट्र को संतान प्राप्ति हुई थी, लेकिन वह महाभारत युद्ध से दूर रहे। नंबर 8, विदुर। हस्तिनापुर के राज्य मंत्री विदुर ने भी इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, क्योंकि वह धर्म संकट में थे कि वह किसकी ओर से युद्ध लड़े, इसलिए वे महाभारत के युद्ध से दूर रहे। नंबर 9, राजा रुक्म। राजा रुक्म श्री कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मिणी के भाई यानी उनके साले थे। राजा रुक्म की शेखी बघारने की आदत के कारण उन्हें कौरव और पांडव किसी ने युद्ध में शामिल नहीं किया था। नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी थे। श्री कृष्ण ने युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाया, वे केवल अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल हुए थे। नंबर 11, भगवान परशुराम। भगवान परशुराम ने भी महाभारत युद्ध नहीं लड़ा था। महाभारत में शल्यकर्ण के साथी थे, लेकिन युद्ध में नहीं लड़े थे। ये कलयुग में परशुराम भगवान की सहायता करेंगे। तो दोस्तों, ये थे महाभारत काल के वो 11 योद्धा जो कलयुग में लड़ेंगे चौथा धर्म युद्ध। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।